नमस्कार। प्रादेशिक मौसम केंद्र नई दिल्ली द्वारा दिल्ली एनसीआर के किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह इस प्रकार है। दिल्ली में 21 से 23 जुलाई तक आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। 21 और 22 जुलाई को अनेक जगहों पर बीच बीच में बहुत हल्की से हल्की बारिश और कुछ जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है। दोपहर से शाम के समय कभी कभी जमीन की सतह पर 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। रात के समय एक दो बार बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। 23 जुलाई को सुबह से दोपहर के समय एक दो बार बहुत हल्की से हल्की वर्षा हो सकती है। एक और दौर के कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा हो सकती है, जिसके लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वर्षा पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए सभी किसानों को सलाह है कि सब्जी नर्सरी, दलहनी फसलों में जल निकास का उचित प्रबंधन रखें तथा खड़ी फसलों व सब्जियों में किसी प्रकार का छिड़काव न करें। खरीफ की सभी फसलों में आवश्यकतानुसार निराई गुड़ाई करके खरपतवारों का नियंत्रण करें। इससे खरपतवारों द्वारा फसलों को कम हानि होती है तथा जल की बचत होती है और जड़ों का विकास अच्छा होता है। धान की नर्सरी यदि 20 से 25 दिन की हो गई हो तो तैयार खेतों में धान की रोपाई शुरू करें। नील हरित शैवाल 1 पैकेट एकड़ का प्रयोग उन्हीं खेतों में करें जहां पानी खड़ा रहता हो, ताकि मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जा सके। धान की पौधशाला में यदि पौधों का रंग पीला पड़ रहा है तो इसमें लौह तत्व की कमी हो सकती है। इसके लिए फेरस सल्फेट और चूने के घोल का छिड़काव करें। इस मौसम में किसान मक्का फसल की बुवाई करें। मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजिन का छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। यह समय चारे के लिए ज्वार की बुवाई और लोबिया की बुवाई का भी यह उपयुक्त समय है। यह समय मिर्च, बैंगन व फूलगोभी की पौधशाला बनाने के लिए उपयुक्त है। किसान पौधशाला में कीट अवरोधी नाइलोन की जाली का प्रयोग करें। कद्दूवर्गीय सब्जियों की वर्षाकालीन फसल की बुवाई करें। लौकी, करेला, सीताफल, तुरई तथा खीरा आदि किस्मों की बुवाई करें। मिर्च के खेत में विषाणु रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। फलों के नए बाग लगाने वाले गड्ढों में गोबर की खाद मिला दें ताकि दीमक तथा सफेद लट से बचाव हो सके। देशी खाद का अधिकाधिक प्रयोग करें ताकि भूमि की जल धारण क्षमता और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ सके। मृदा जांचन के उपरांत उर्वरकों की संतुलित मात्रा का उपयोग करें, खासतौर पर पोटाश की मात्रा बढ़ाएं ताकि पानी की कमी के दौरान फसल की सूखे से लड़ने की क्षमता बढ़ सके। वर्षा आधारित एवं बारानी क्षेत्रों में भूमि में नमी संचयन के लिए पलवार मल्चिंग का प्रयोग करना लाभदायक होगा। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।